बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज उस बीमारी का इलाज बताने वाला हूँ जो कि 70 बीमारियों की जड़ है। वो उसका नाम है कब्ज़। कब्ज़ मैदे से शुरू होती है और मैदे से शुरू होकर ये पूरे जिस्म में ऐसी बीमारियां पैदा करती है कि जो बाद में जब ज़ोर पकड़ जाती है तो समझ ही नहीं आती, डॉक्टरों को भी समझ नहीं आती कि ये किधर से शुरू हुई है बीमारी और इसका एंड जो है वो किधर जाएगा। बहरहाल आज उस बीमारी का मेन बीमारी कब्ज़ का मैं नुस्खा भी दूंगा और उसका हल भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये होती क्यों है। लेकिन इससे पहले सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें, ये ना करना भूलें। तो शुरू करता हूँ। कब्ज़ जो है होती क्यों है? जब आप मोटा मोटा खाना खा के मैदे को देंगे तो मैदा जो है वो खुश्की पैदा करेगा, उसमें जो नमी है वो रोटी चूस लेगी या खाना या जो आपने खाया है या जो आप शवारमे या फास्ट फूड खा रहे हैं उसको नरम करने के लिए आपके मैदे में जो नमी है वो चूस लेगा। तो बाकी जो फोक रह जाएगा वो सुद्दे बन जाएगा। जब तली हुई चीज़ें और खट्टी चीज़ें और फास्ट फूड खाएंगे तो लाजमी बात है आपका मैदा जो है वो लोड बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो वो कब्ज़ का असबाबी बनेगा। तो कब्ज़ से सबसे पहले तो आपका जो सर है इसमें दर्द, यानी कब्ज़ से आपका बीपी हाई होगा, कब्ज़ से आप के सर में दर्द होगी। तो लाजमी बात है हकीम या डॉक्टर जो हैं वो सर दर्द का इलाज करेंगे तो कुछ दिन तो वो ठीक रहेगी, बाद में फिर वही कब्ज़ की वजह से गैस बनेगी और आपके सर को चढ़ेगी। तो आप यही कहेंगे जी सर में दर्द है, डॉक्टर फिर आपको पैनाडॉल या और डिस्प्रिन कोई ऐसी गोली दे देगा, फिर थोड़े अरसे के लिए फिर सुकून हो जाएगा। तो ये चलता रहेगा। इससे आपके सर के तमाम बीमारियां जो हैं वो इधर से ही शुरू होंगी। उसके बाद आपके पट्ठे, उसके बाद आपकी अंतड़ियाँ, उसके बाद आपके बाजू, आपकी टांगें, ये सब जो हैं ये इधर से ही शुरू होंगे। आपको कब्ज़ हो गई, कब्ज़ से आपको आस्ता आस्ता यरकान की तरफ जाएंगे, आस्ता आस्ता आप गर्मी की तरफ जाएंगे, आपका बीपी हाई होगा, आप इस तरह गिरते गिरते इस तरह लागर हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे बीमारी क्या है। और बाद में तो बाज़ अगर आप किसी तवीज़ धागे वाले के पास चले गए तो वो तो बताएगा जी आपको तवीज़ हो डाल दिए किसी ने, उसके पास जाएंगे। लेकिन हल क्या होगा? हल यही होगा कि हुई तो कब्ज़ है। बहरहाल ये कब्ज़ जो है इसका इलाज बहुत आसान और मामूली है, लेकिन करेंगे तो फिर ही है। तो अब बताता हूँ नुस्खा आप ले लें। सबसे पहले आपने लेना है सकमूनिया। सकमूनिया एक डली की तरह होता है, जैसे काला नमक होता है इस तरह का होता है। ये आपने लेना है आधा तोला। और इसके बाद आपने लेना है ज़ीरा सफ़ेद जो कि 2 तोले हो। ज़ीरा सफ़ेद तो आपको पता ही होगा आम घरों में होता है। ये दोनों चीज़ें लेकर आपने बारीक पीस लेनी है। पीस कर आपने संभाल के रख लेनी है। चाय वाला छोटा चमचा जो है उसका आधा आपने सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटा बाद आपने पानी के साथ लेना है। तो इंशाल्लाह आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। तो इसके बाद आप इंशाल्लाह आपकी नशोनुमा ठीक होना शुरू हो जाएगी। आप के ऐसे जो सुद्दे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, आपको पेचस लगेंगे, पेचस आएंगे, लेकिन आपको कमज़ोरी नहीं होगी, ना ही आप में पानी की कमी होगी। आप अपने आप को फ़्रेश समझेंगे। ये जब पेचस ख़त्म हो जाएं तो समझ लें आप फ़िट हो गए हैं। आपके अंदर से बदबूदार फुजला निकलेगा जो कि आप इस चीज़ का सबूत होगा कि दवाई जो है या ये जो फ़की है ये आपको असर कर रही है।
تو اس طرح آپ یہ لیں گے، افطار لے لیں. جب آپ کو قبض ہونا شروع ہو جائے، دوبارہ پیچس آتے رہیں گے پانی کی طرح. اس کے بعد جب آپ کو دوبارہ قبض ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ میں ابھی دوائی جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت اس کو بند کر دیں. تو اگر مزید پریشانی ہو تو مجھے بتائیں، میرا نمبر لے لیں، نمبر نوٹ کریں 0300 4268 یعنی 0300 پورا 4268 119. تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا. تو سبسکرائب، لائک اور کمنٹس ضرور کریں تاکہ پتہ چلے کہ کن کن دوستوں نے استعمال کیا ہے نسخہ اور کن کن کو فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ہاں، دوائی زیادہ کھانے سے آپ کو زیادہ تیز پیچس آ سکتے ہیں. جتنا میں نے مقدار بتائی ہے اتنا ہی استعمال کرنا ہے. اس نسخے سے صرف قبض ہی آپ کی نہیں دور ہوگی، بلکہ آپ کے انتڑیوں کے، آپ کے اور بھی باقی جو مسام بند ہیں یا جو بھی انتڑیاں بند ہیں یا جو بھی سدے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. یہاں تک کہ آپ کے اندر جو پتھریاں ہیں، معمولی پتھریاں، بڑی پتھری نہیں، معمولی پتھریاں معدے میں، مثانے میں، پتے میں، وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی. تو اللہ پاک آپ کو تندرستی دے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا گو رہیں. اب اجازت دیں. سبسکرائب، لائک اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا. السلام علیکم، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو.